मध्य भारत की सबसे लंबी नर्मदा नदी ने जंगलों में निवासरत सभ्यताओं को करोड़ों वर्षों में अपने जल से सींचकर विकसित किया है। मंडला जिले में स्थित रामनगर में बिखरे किले उन सभ्यताओं की गाथा बताते हैं। रामनगर आदिवासी राज्य की पुरातन राजधानी था। रामनगर में बहुत से किले दूर दूर तक फैले हुए हैं। मोती महल, रानी महल, राय भगत की कोठी, दूर दूर स्थित इन किलों में आपसी संवाद की गुप्त व्यवस्था विकसित थी। अब राजतंत्र समाप्त हो चुका है और यह किले धीरे धीरे खंडहर बन गए हैं। मोती महल से राजा अपना प्रशासनिक कार्य देखा करता था। नदी के तट पर इस किले को इस तरह बनाया गया था जिससे आक्रमणकारी सेनाओं को दूर से देखा जा सकता था। खतरा महसूस होते ही सैनिक तुरंत चौकन्ना हो जाते थे और किले के पीछे स्थित प्रजा को चौकन्ना किया जा सकता था। मोती महल से कुछ दूर पर एक बड़ा मैदान अभी भी है जिसमें युद्ध की तैयारी की जाती थी, जो कि चौगान के नाम से जाना जाता है। अब वैसी राजशाही नहीं बची, पर धार्मिक मान्यताओं को आदिवासी समाजों ने हूबहू बचा कर रखा है। यहीं पर विराजित है गौड़ राजाओं की इष्ट देवी, आदिवासियों का शक्तिपीठ चौगान। चौगान आदिवासी समाज की धार्मिक मान्यताओं, एकजुटता, अनुशासन को भविष्य की पीढ़ी में स्थानांतरित करने का एक पवित्र स्थान है। यह वक्त है चैत्र नवरात्रि का। चौगान में यह समय काफ़ी विशेष महत्व रखता है। दूर राज्यों से श्रद्धालु 9 दिन माँ की आराधना करने आते हैं। माना जाता है कि माँ हर समस्या का समाधान करती है। चौगान में काफ़ी बड़ी मात्रा में जवारों को रखा जाता है। गेहूं के दानों को छोटी छोटी हजारों टोकरियों में बोया जाता है और यहाँ निवासरत श्रद्धालु 24 घंटे इनकी देखभाल में लगे रहते हैं। बूंद बूंद संजोकर सींचा जल मेहनत लाता है और गेहूं से अंकुरित प्रष्टुभित हो जाते हैं। आदिवासी समाज का हर व्यक्ति अपनी दैनिक नित्य क्रियाओं को समाप्त कर बचा वक्त जवारों को सहेजने में, माता की पूजा में लगाता है। पहले दूर संचार के साधन नहीं थे, तो यह वक्त होता था अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करने का। कल्पना कीजिए, साल में एक बार हम मिल रहे हैं और कार्यों से संपन्न होकर चौपाल बैठती है। किसी परिजन के मृत्यु और नए सदस्य के आने की खुशी जब लोगों के बीच आती होगी तो किस तरह कभी माहौल गमगीन और कभी हर्षित हो जाता होगा, यह हम केवल कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा यह वक्त होता है फसलों के उन्नत बीजों के आदान प्रदान का। जवारे अगर देखा जाए तो 9 दिन में कौन सी बीज अच्छी उन्नति कर रहा है, यह भी जांच करने का एक तरीका है। इसे हमारे बुजुर्गों ने धार्मिक मान्यताओं के साथ जोड़ दिया ताकि यह रिवाज चलता रहे और हमें अच्छी फसल उपलब्ध हो सके। जीवन के सदस्य चलने वाली यह प्रक्रिया 9 दिन तक चलती है। इस दौरान पूरा प्रांगण जवारों से भर जाता है। आसपास के घरों में भी इन जवारों को रखने की नौबत आ जाती है। इस गांव में होटल नहीं है, तो जवारे के दौरान आने वाले श्रद्धालु कहाँ रुकेंगे, यह सवाल मन में कौंधता है। यहीं पर हमें जवाब मिलता है, इंसान ने सभ्यता कैसे विकसित की होगी। मंदिर स्थल के आसपास स्थित घर वाले और गांववासी आगंतुकों को शहर से स्वीकार करते हैं और अपने घर के कपाट इन 9 दिनों के लिए बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खोल देते हैं। चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन, जवारे विसर्जन का दिन, राजशाही पोशाक पहने सेवादार राजाओं के दिनों की याद ताज़ा करते हुए सबसे आगे चलते हैं। अप्रैल की गर्मी से तपी जमीन को नम करने पानी छिड़का जाता है। पीछे रहती है हजारों की भीड़, सिरों में जवारे के उठाए। एक बारगी तो ऐसा लगता है जैसे कोई घास की लंबी चटाई आगे बढ़ती चली जा रही हो मां नर्मदा के तट को चूमने। यह लाइन 2 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है।
महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी जवारे उठाते हैं। यहाँ महिला पुरुष का कोई भेद नहीं, सभी एक समान हैं। महिला पुरुष, गरीब धनी, जवारों का बोझ सर में उठाए यह कारवां 4 किलोमीटर का सफ़र मात्र आधे घंटे में तय कर लेता है। राजा के प्रशासनिक किले मोती महल के साइड से निकलता हुआ भक्तों का रेला आखिर में नर्मदा तट पहुंचता है, जहां यह यात्रा समाप्त होती है। किले के ऊपर पुल में भारी भीड़ है, सभी इस पल को अपनी याद में संजोना चाहते हैं। कभी राजा भी महल की रोशनदान से अपनी रानियों और मंत्रियों के साथ इस आयोजन को देखता रहा होगा, और क्या संभव है स्वयं आगे बढ़कर अपनी प्रजा को प्रोत्साहित करते दिखाई देता हो। अगर आपको इस विशाल कार्यक्रम को अनुभव करना है तो पहले आकर अपनी जगह निश्चित कर लेने में ही भलाई है। जवारे नर्मदा में विसर्जित कर अब वक्त है लौटने का। यह कठिन टास्क है, क्योंकि आते वक्त आस्था का मनोबल शक्ति प्रदान करता है और अब सूर्य भी सर पर चढ़ चुका है। बिन भोजन यह सफ़र तय किया जाता है और शरीर शक्तिहीन महसूस करने लगता है। और एक कमी जो खलती है इस भव्य आयोजन की, वह यह है कि जाने वाले रास्तों में पेड़ों की कमी है, जिससे श्रद्धालुओं को छांव भी नसीब नहीं होती। अतः जो कोई इस वीडियो को देख रहा है तो अगर यहाँ आना हो तो कृपया एक पेड़ अपने परिवार के नाम का रोड के किनारे ज़रूर लगा देना, क्योंकि भले ही आप चले जाओगे पर इस आयोजन में आने वाले श्रद्धालु लौटते वक्त इस पेड़ की छाया में बैठकर आपको धन्यवाद दे रहे होंगे। देवी स्थान चौगान एक आस्था का केंद्र है। आदिवासियों का शक्तिपीठ देवी स्थान है। यहाँ अभी नवरात्रि पर्व चल रहा है और इस पर्व में सभी 3-4 राज्य के लोग से भक्त आते हैं और अपनी जो भी एक समस्या रहती है वो समस्या को लेकर माँ भगवती के स्थान में आते हैं और अपनी पूजा अर्चना गुहार करते हैं और जो भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अभी नवरात्रि चैत की पर्व है और इसके बाद दशहरा नवरात्रि पर्व भी यहाँ जवारी का कार्यक्रम होता है और इसके बाद मड़ई पर्व भी दीपावली के बाद तिथि 11 से 12 13 में ऐसा होता है। दिन सोमवार को रखते हैं और सभी भक्त लोग आकर के माता जी का पूजा अर्चना करके मनोकामनाएं को लेकर के और माता से आशीर्वाद लेकर के अपने घरों में जाते हैं। और यहाँ जो भभूति देते हैं गुरु महाराज, उस भभूति को अपने घर में सभी बाल बच्चों को देते हैं और यही आशीर्वाद और मनोकामना करते हैं माता से कि हमारी परिवार के बाल बच्चों अच्छी रहें और हम लोग सब खेती बाड़ी अन्न से सुखी रहें। यही मतलब उनकी विनती रहती है। दादा, कितनी प्राचीन है मड़िया और कब से ये चला आ रहा है? आपके पुष्पों से बात करें, कब से ये चीज़ें चली आ रही हैं? ये हमारे पूर्वजों से मतलब 3-4-5 पीढ़ी मतलब से जो है चलती आ रही है और हमारा परिवार सेवा करते और भी निरंतर सभी लोगों का सेवा करती आ रही है। यहाँ पूजा पाठ का क्या विधि विधान रहता है? कैसे पूजा अर्चना होती है? जवारे रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ तो एक आस्था का केंद्र है। आस्था के केंद्र में जो यहाँ से जुड़ा है आदमी, जब भी उनको किसी प्रकार की समस्या आती थी तो यहाँ गुरु महाराज उनको बताते हैं कि आपको ज्वारे बोना है, आपको नारियल चढ़ाना है या ध्वजा चढ़ाना है। ऐसा मतलब उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो मन्नतें पूरी होने के बाद वो आके पर्व में यहाँ ज्वारे बो के और 9 दिन तक वासना करते हैं और विसर्जन करके चले जाते हैं। दादा, सफ़ेद वस्त्र में यहाँ पे सभी लोग दिखाई देते हैं, 4 हमारे जो पंडा भैया हैं उनको छोड़ के। ये क्या है, मतलब सफ़ेद वस्त्र में पूजा की जाती है? ये सफ़ेद वस्त्र इसलिए हमारे गुरु महाराज ने इस वस्त्र का महत्व समझा कि हमारा चरित्र साफ हो, हमारा मन साफ हो। हम रंगे बिरंगे कपड़े पहनेंगे, उसमें अगर छींट लग जाती है या कीचड़ लग जाती है तो उसमें दिखेगा नहीं, और ये सफ़ेद कपड़े में अगर थोड़ा भी दाग लगेगा तो उसमें दिख जाएगा। तो ये हमारा
मन जो है और ये कपड़ा पवित्र रहे, ऐसा करके हमारा गुरु महाराज ने सफ़ेद कपड़े का धारण किया और सभी भक्त लोगों को यही पहनाया। संख्या की हम बात करें तो कितने जवारे कलश प्रति वर्ष यहाँ पे रखाते हैं? अब वो कोरोना काल में तो कम हो गए थे, पर इस वर्ष 3330 ये कलश जो हैं। इनकी व्यवस्था वगैरह आप कैसे करते हैं? अब इसकी व्यवस्था सब भक्त लोगों ने ये हल्के बाई हल्के ये कमरे बनाए हैं, इनमें जो है होते हैं। अब भक्त लोग हैं, गुरु महाराज हैं, दीवान महाराज हैं, और ये हल्के में मुख्तियार हैं, और ये हल्के में चपरासी हैं। ये सभी का सहयोग से, सभी के लोग से ये व्यवस्थाएं और ये पर्व को